हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BEGLA 138 यानी कि बैगला 138 इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। यूनिट नंबर 10 है हमारा। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम जरूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो। किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके यूनिट नंबर जो 9th है यहाँ तक आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। और इस वाली वीडियो में यूनिट नंबर जो 10 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ से अच्छे से विचार करते हैं कि क्या करने वाले हैं हम इस यूनिट के अंदर में। यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका जो है अध्ययन है वो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्या है कम्युनिकेशन, ठीक है, और कौन से कारक है जो कि कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पर प्रभावित जो है वो कर रहे हैं। साथ में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन जो है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कैसे स्थिति के अनुसार बदलते जा रही है और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें जो है यहाँ पर क्या क्या जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। साथ में हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके बाधाएं कौन कौन सी हैं, उसके ऊपर भी जो है हम यहाँ पर चर्चा जो है वो करने वाले हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन यानी कि संचार क्या है, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करते हैं कि संचार जो है वो क्या है और आगे की बातें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपर्ट्स की सुने, ठीक है, तो एक्सपर्ट्स ने ये कहा है, यानी कि जो विशेषज्ञ होते हैं उन्होंने इसको परिभाषित किया है। जैसे कि पॉल जे मेयर, इन्होंने क्या बोला है कि कम्युनिकेशन क्या है, एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मानव की जो सफलता है, ठीक है, उसकी यहाँ पर उन्होंने इसको कुंजी बताया है। कुंजी मतलब कि यहाँ पर उन्होंने की बताया है, ठीक है, सक्सेस की बताई है यहाँ पर कम्युनिकेशंस को। ठीक है, यानी इन्होंने कहा है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक बंदे की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। साथ में इन्होंने बोला है कि इसके अंदर क्या है, प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इन्होंने बोला है कहने, सुनने और समझने की क्या है, एक बहुत अच्छी जो है ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें होती है। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो डेविस ने क्या बोला है, केथ डेविस, इनका भी कहना है, इन्होंने भी डिफाइन किया कम्युनिकेशन को और इन्होंने बोला है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाती है, साथ ही उनको समझने में और पहुंचाती है, साथ ही समझने में और इन सब चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा मदद करती है पर्सन टू, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बातों को पहुंचाने वगैरह में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मदद होती है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं वाई आर कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, यानी कि यानी कि संचार कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें बोला है कि जो संचार कौशल है वो हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बातें जो है हमें पहले से ही पता है, ठीक है, जैसा कि पता है कि हमें बात करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा हमारे बीच में तो फिर क्या है कि वो लाइफस्टाइल कैसे चलेगी। हमें आजकल की दुनिया में क्या है कि जो बात करना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे से बात करना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो इसमें जितने बेहतर तरीके से जो है आप कम्युनिकेशन करते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, वो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर पर्सनैलिटी के ऊपर जो है प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इन्होंने यही बात है यहाँ पर कि हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी हमारे ज़रूरतें हैं, जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ भी क्या है कि हमें काम के लिए भी क्या एक दूसरे से बात करना पड़ता है, कोई ज़रूरी चीज़ मंगवानी है उसके लिए भी काम करना पड़ता है, मतलब बातचीत करनी पड़ती है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
तो इसीलिए क्या है कि हम लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। आपको पता है कि डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम इतिहास से भी देखें तो इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, ठीक है। तो उसमें क्या था, उन्हीं लोगों को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई थी, जिसको बहुत अच्छी तरीके से क्या है बात वगैरह जो है उनको करनी आती थी, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अंदर जो है भरी पड़ी रहती थी, ठीक है। तो उन्हीं लोगों की यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो तारीफ़ वगैरह जो है की गई है, और उनको महत्व भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर हमारे लिए जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हर एक काम के लिए हमें जो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स है इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। कुछ लोग जो होते हैं दोस्तों यहाँ पर, वो जो है जो भी चाहते हैं उसको पाने में वो बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ लोग देखिए यहाँ पर, जो भी आप चाहते हो उसके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कितने ज़्यादा कुशल है ये हम कैसे बताएंगे, ये हम बोल कर ही बताते हैं। और अगर बोलना बहुत अच्छे से आता है तो आप समझ रहे हो कि आप वहाँ पर जो है, आपको पता चल जाए कि आप वहाँ पर कितने ज़्यादा कुशल हो और कितनी जल्दी जो है आप लोगों को जो है अपनी बातें समझा पाते हो, ठीक है। और आप उनको जो है अपना पर्सपेक्टिव दिखा पाते हो। तो यही सारी जो चीज़ें होती है, मतलब जितना ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे उतनी उतनी ही यहाँ पर क्या है सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और इसी से हमें पता चलता है कि जितने ज़्यादा हम क्या है कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाते हैं उतनी जल्दी क्या है यहाँ पर सक्सेसफुल होने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। एट द एंड यहाँ पर ये बताया गया है कि कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए अच्छी कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपनी बात को सामने वाले को कितनी जल्दी समझा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ बैरियर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि संचार क्या है, ठीक है। और हमें क्यों क्या कहते हैं, संचार कौशल हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे कि संचार की प्रक्रिया में बाधाओं का प्रभाव, ठीक है, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ बैरियर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर का मतलब क्या है। बैरियर का मतलब है कुछ भी ऐसी चीज जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो जिस समय, उस समय जो है वहां पर वो क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो वो क्या है, अगर बात वहां पर सही से नहीं हो पा रही है तो वो क्या है, वहां पर बैरियर बनकर सामने आएगी, ठीक है। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो है मल्टीपल बैरियर्स होते हैं। आप कुछ भी सामने वाले को समझा रहे हो, लेकिन क्या है कि अगर उसे समझ में नहीं आ रही आपकी बात, वो उसका कुछ भी कारण हो, कोई भी कारण हो, ठीक है, और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा होती है, तो वहां पर क्या है, वही चीज़ जो है कम्युनिकेशन का वहां पर बैरियर बनकर सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप किसी बंदे से बात कर रहे हो, ठीक है, और आपको यहाँ पर दोनों जो है हिंदी में बात कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि जो सामने वाला है वो कहीं और का हो, साउथ का हो, उसे आपकी बात जो है वो समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक दूसरे के प्रति क्या है यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हो सकता है कोई शब्द जो है उसको गलत लगे, ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो बात है वो बिगड़ जाए। तो यही जो चीज़ होती है ये बैरियर उत्पन्न करती है। आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, ठीक है, आपको किसी चीज़ का मतलब नहीं पता है, आपको गलत फहमी हो गई। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये अक्सर यहाँ पर क्या है कम्युनिकेशन के अंदर में विफलता की स्थिति जो है वो पैदा करती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन वर्बल क्यूज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रक्रिया में गैर मौखिक संकेतों का प्रभाव, ठीक है। जो ये होता है संचार की प्रक्रिया होता है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, संकेतों का भी जो है प्रभाव है। ये देखते हैं यहाँ पर क्या सारी जो बातें हैं वो बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यहाँ देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम सामने वाले को अपनी बात समझाने में विफल होते हैं, ठीक है, यानी कि हम उसे जो समझाना चाहते हैं वो चीज़ जो है उसे हम समझा नहीं पाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उसको अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करें, ठीक है। हम उसके लिए जो है कई सारे जो तरीके हैं वो अपनाते हैं, और करेक्ट सेंटेंस वगैरह हम बोलने का वहाँ पर जो है प्रयास करते हैं, लेकिन उस चीज़ में जो हम वहाँ पर सफल नहीं हो पाते। हम कोशिश करते हैं कि हम सही से ग्रामर का इस्तेमाल करें और उसे परफेक्ट तरीके से वैसे समझा पाए, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें जो है पूरी तरीके से काम नहीं करती। जो बंदा सुनने वाला है, ठीक है, जिसको हम अपनी बात समझा रहे हैं, उसको जो है वो सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर समझ में नहीं आती है।
तो इसके लिए क्या होता है, कुछ स्थितियों में मौखिक संदेशों को ना समझ पाने की वजह से, ठीक है, ये सब चीज़ें ना समझ पाने की वजह से जो हमारे पास जो है यहाँ पर दूसरा जो एक तरीका होता है वो होता है नॉन वर्बल क्यूज़ का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उनको संकेतों से समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनको और अच्छे तरीके से जो यहाँ पर समझ में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर इसके जो दो वेज है इसको पढ़ते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से इसके जो तरीके हैं जिससे हम उनको जो है समझा पाते हैं। आप समझ पा रहे हो, जैसे मान के चलिए कि कोई एक ऐसा बंदा है जिसको जो है आपकी वो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज आप उसको समझा रहे हो बिल्कुल नहीं आती है, तो आप किसी भी तरीके से उसे समझाने का प्रयास करो, चाहे आप उसे टूटी फूटी करके समझाओ या आप बहुत समझ पा रहे हो आप, मतलब कि कितना भी प्रयास करो उसको जो समझ में वो चीज़ें नहीं आएगी अगर आपके उस सामने वाले बंदे को वो चीज़ समझ में नहीं आती तो, ठीक है, वो लैंग्वेज वो समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या है, संकेतों का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ देखिए नॉन वर्बल क्या होते हैं, ठीक है, ये गैर मौखिक बोलते हैं, हम इसको गैर मौखिक संकेत बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर में क्या है कि हम बोलते नहीं हैं, ठीक है, वोकल टैक्ट नहीं होता है इसके अंदर में, ठीक है, हम नहीं बोलते हैं और ना ही इसमें जो है हम स्पीच का इस्तेमाल करते हैं बिना बोले, ठीक है, बिना बोले हम क्या है इसमें कम्युनिकेशन करने का इस्तेमाल करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने वाले को समझाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि चेहरे के भाव का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आँखों के आई कांटेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ की जो हमारी मूवमेंट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो हम फिजिकल पोस्चर यानी कि शारीरिक रूप से भी आप क्या उनको थोड़ा समझाने का प्रयास कर सकते हो, हिलजुल कर, या और भी कई सारे जो हैं वो तरीके होते हैं, ठीक है। यानी आप समझ पा रहे हो, जैसे सामने वाला बंदा है उसको आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप उसे क्या अलग अलग तरीके से समझा सकते हो, हाथ के इशारों से समझा सकते हो, ठीक है, कोई पिक्चर बना के समझा सकते हो, या आई कांटेक्ट से इशारे कर सकते हो, हाथों से इशारा कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके की जो चीज़ें होती है ये नॉन वर्बल वर्बल में यहाँ पर जो है अपना आता है, जिसको कि हम गैर मौखिक कहते हैं। नॉन वर्बल क्या होते हैं, तो नॉन वर्बल की अभी भी हमने बात करी कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर क्या है कि किसी भी चीज़ की यहाँ पर इंडिविजुअल वर्ड और स्पीच से किसी प्रकार का कोई लेना देना जो है यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग शब्द हो उनकी पहचान करने वगैरह किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम इसमें इशारे से थोड़ी जो है यहाँ पर संकेतों से बात करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है उदाहरण के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल के, तो एसेंट, इनोटेशंस, लाउडनेस, इसका थोड़ा वगैरह जो है हम यहाँ पर जो है इसे शामिल कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर नॉन वर्बल क्यूज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका यूनिट जो है ख़त्म हो चुका है और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे क्या है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके पूछ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर जो सारी चीज़ें जो मैं आपको वहाँ पर भी बता सकता हूँ, आपके डाउट जो है क्लियर कर सकता हूँ। साथ ही जब भी आपके पेपर शुरू होंगे तो हम आपके लिए यहाँ पर क्या है कि स्पेशल क्वेश्चन आंसर वगैरह आपके लिए लाते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम में तुरंत हम वीडियो बनाते जाएंगे और आपको जो शेयर करते जाएंगे। प्लस में अगर पॉसिबल हो पाए तो हम आपको नोट्स वगैरह भी जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें क्या है कि इंस्टेंट आपको पेपर में जो है हेल्प हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, साथ ही शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्त वगैरह आपके जो आपके साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।